खान साहब तो कह रहे हैं उनसे कोई राब्ता नहीं है, उनसे कोई मुलाकात भी नहीं हो रही। अलीमा खान साहबा कह रही है कि पैगामात इमरान खान को दिए जा रहे हैं कि खामोश हो जाएं तो आपको जेल से निकाल दिया जाएगा। ये कोई कौन भेज रहा है उनको ये पैगाम जो अलीमा खान साहबा कह रही हैं? ये सवाल तो मैंने खान साहब से नहीं पूछा, लेकिन अलीमा खान साहबा जो कह रही हैं, चूँकि उनकी अपने भाई से हफ्ते में मुलाकात होती है तो वो दुरुस्त फरमा रही हैं। अलबत्ता खान साहब से स्पेसिफिकली ये सवाल मैंने नहीं पूछा। अच्छा, और आपकी पार्टी के अंदर ज़ाहिर मुलाकात तो होती है खान साहब से, मगर क्या इख्तलाफात हैं? आतिफ खान साहब हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि सियासी शख्सियात को इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त होनी चाहिए। ज़ाहिर वकला के हिसाब से वो कह रहे थे कि वकला तो लीगल स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, सियासी मिलेंगे तो ही मुफाहमत का रास्ता निकलेगा, तो ही आगे सियासत का रास्ता निकलेगा। आप समझते हैं कि कम से कम उनकी बात ठीक है कि जो पार्टी है इस वक्त ज़्यादा वकला की चल रही है, वकला की ज़्यादा मुलाकात हो रही है, इसलिए गलतियाँ हो रही हैं? मेरा ख्याल है वकला जो हैं वो पहले वकला थे, अब वकला भी हो गए हैं और सियासतदान भी हो गए हैं। मिसाल आपके सामने है, इस तरह बैरिस्टर गौर साहब है, लेकिन आतिफ खान साहब की बात भी दुरुस्त है क्योंकि वो इस सियासत के शोबे से दहाइयों से वाबस्ता हैं और उनका इनपुट बहुत ज़रूरी है। अगर इनकी मुलाकात की जो रसाई है वो आसान होता तो शायद इन गलतियों का अजाला एडवांस में होता। तो मैं आतिफ खान साहब की बात को भी रद्द नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, साथ में आज जो असद कैसर साहब ने कहा है कि मैं कैटेगोरिकली वाजे करना चाहता हूँ, हम मुज़ाहमत की सियासत करेंगे, हम लड़ेंगे, हम 10 MNAs भी होंगे तो हम इस किस्म की इनके खिलाफ जिद्दोजहद करेंगे, मुज़ाहमत करेंगे। याद रखें कि इनकी गलतफहमी है कि इनके बाप का मुल्क नहीं है, कि जिस तरह इनका सोच है बंदरबाट कर रहे हैं। ये भी इमरान खान साहब की पॉलिसी, अब मुज़ाहमत की सियासत होगी, सड़कों पर होगी, लड़ाई होगी। असद कैसर साहब के बयान की मुकम्मल तायीद करता हूँ। बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम पार्लियामेंटेरियंस, वर्कर्स, ऑफिस बियरर्स एक चीज़ पे मुतफिक हैं और वो है एहतजाज पे। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। असद कैसर साहब ने 10 कहा, अगर एक भी MNA पार्लियामान में होगा तो सरापा एहतजाज होगा, क्योंकि ये जो लोग पहले कहते थे कि जो सदर हैं उसको घसीटा जाएगा, वज़ीर आज़म घसीटने वाले थे, और अब जो है नज़र ये आ रहा है कि न सदर घसीटेगा न वज़ीर आज़म, बल्कि दोनों मिल के आवाम को घसीटने की प्लानिंग कर रहे हैं। आवाम के मैंडेट को चोरी किया है, नंबर 1। हमारी रिज़र्व सीटों पे इन्होंने डाका डाला, नंबर 2। अब पंजाब में एहतजाज के रोज़ आपने देखा कि क्या पंजाब हुकूमत ने हमारे साथ कार्रवाइयाँ की, पर्चे किए, पकड़ दकड़ की, मारा पीटा। इसके बाद जो है खान साहब पे मुलाकातों पे पाबंदी लगा दी, जिसको आज अदालत आलिया इस्लामाबाद ने जो है अपने हुक्मनामे के ज़रिए उसको अंडू किया। तो ये, और इस्लामाबाद में यहाँ पे आपने देखा जो जिन केयरटेकर्स को ये वफाकी काबीना में लाए हैं, कोई अखलाकी वजाहत नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास कि ये केयरटेकर क्यों कर पंजाब जैसे बड़े सूबे में वज़ीर आला थे, वफाकी वज़रा थे, कोई बलूचिस्तान में वज़ीर आला बन गया, और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, और हम चीख चीख के कह रहे थे कि ये न्यूट्रल नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है। तो लिहाजा और अब आगे से हमारा हक है, क्योंकि हम तो अपोजिशन में हैं, हमारे साथ जुल्म ज़्यादती हुई है, हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, तो लिहाजा हमें तो एग्रेसिव होना ही है। लेकिन हमसे ज़्यादा एग्रेसिव तो पीपल पार्टी और नून वाले हैं, पार्लियामान के अंदर भी और पार्लियामान के बाहर। आपने वफाकी वज़ीर इत्तलात का बयान देखा होगा, जो गलत बयानी उन्होंने की कि जी PTI जो है अब मईशत को मज़ीद रगीदने के लिए पोर्टल का इस्तेमाल कर रही है, जो एक रॉन्ग स्टेटमेंट था। फिर आपने वज़ीर आला पंजाब के बयान सुने होंगे, वो हमें इश्तिहाल दे रहे हैं, 9 मई के नाम पे हमें ताने दिए जा रहे हैं, हमारी ख़वातीन जेलों में बंद हैं, हमारे बुज़ुर्ग बंद हैं, हमारे मैंडेट चोरी होने के अलावा अभी तक तसलसल है उस ज़ुल्म व जबर का। तो लिहाजा क्या रास्ता बाकी बचता है? और इसमें मगर प्रोटेस्ट के साथ साथ आप असेंबली में रहेंगे, या असेंबलियों से भी इस्तीफे का इमरान खान साहब सोच रहे हैं, आप लोग सोच रहे हैं कि जी इन असेंबलियों में हम रहेंगे नहीं? नहीं, अभी तो फ़िलहाल ये ऑप्शन ज़ेरे कंसिडरेशन नहीं आया है, लेकिन जिस तरह इनकी नज़रें हैं हमारी नशिस्तों पे, शायद ये जो चंद नशिस्तें रह गई हैं ये चाहते हैं कि ये भी अडप कर लें
तो जिस तेज़ रफ्तारी से इलेक्शन कमीशन सहूलतकारी कर रहा है, तो एक दिन शायद ऐसा भी आएगा कि हम खुद ही कहेंगे कि जी जो रह गई है वो भी आप ले लें। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ और सालिमियत के साथ ये सब मिल के खेल खेल रहे हैं।